प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 3 अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। अब तक के भाग में आपने देखा कि लक्ष्मण और परशुराम का संवाद अपनी उत्कर्ष सीमा पे पहुंच गया है। दोनों एक दूसरे के वचन एक दूसरे पे प्रतिघात कर रहे हैं, उनके हृदय को कुठाराघात कर रहे हैं, आहत कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा है कि आप हम सभी को कुम्मड़ की बतिया समझा है, जो आप तर्जनी उंगली दिखा देने से हम मात्र सूख जाएंगे। मैंने आपके बाण कुठार इस तरह के अस्त्र शस्त्र देखकर योद्धा समझ के मैंने जो कुछ भी कहा अभिमान सहित कहा है, लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि मैं भृगु सुत हूँ, भृगु ऋषि के संतान हैं। आपके जनेऊ को देखकर मैंने आप जो कुछ भी कह रहा है मैं सह रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मण और हरिजन, हरि के भक्त, ईश्वर के भक्त और गाय पे, देवताओं पे अत्याचार नहीं करते हैं। यहाँ तक हमने देखा था। आगे की पंक्तियों का हम अध्ययन करेंगे। वो कहते हैं कि हम इन चारों पे हमारे कुल के लोग क्यों नहीं अत्याचार करते। कहते हैं बाधे पाप, इनके वध करने से पाप लगता है। अगर इनसे हार जाते हैं तो हमारी जो कृति है वो चली जाती है कि एक कमजोर सिंह का शिकार करने वाले गाय से हार जा रहे हैं, क्षत्रिय होकर इस तरह हार जा रहे हैं। कहते हैं इनके वध करने से हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया गौ, गंगा और ब्राह्मण तीनों दोष मुक्त होते हैं, सजीव पूजनीय होते हैं, सदैव अनुकरणीय होते हैं। इसीलिए कहते हैं लक्ष्मण जी कि इनके वध करने से पाप, और अगर इनसे हार जाते हैं तो हमारी जो कृति है, यश है, जो ख्याति है वो चली जाती है। मारता हूँ पाँव पर ये तुम्हारे, इसीलिए हम इनके मारते होने के बावजूद भी ये पैर पड़ते हैं, हम आपके पैर पड़ते हैं अगर आप हमें मारेंगे भी तो। तब तक कहते हैं आगे कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि करोड़ों वज्र के समान कठोर, कुलिस का अर्थ होता है कठोर, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस का अर्थ कठोर और वज्र भी होता है, कि करोड़ों वज्र के समान आपका वचन है। व्यर्थ धरो धन बाण कुठारा, आप झूठे ही अस्त्र शस्त्र रखे हैं, आप तो वचनों से ही सबको मार सकते हैं, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं। जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमा महा मुनिधीर, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो आप मुझे क्षमा करें। आप झूठे में इस तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर घूम रहे, आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं। अगर आप वचनों से ही मार सकते हैं, अगर मैंने कुछ भी अनुचित कहा है तो आप मुझे क्षमा कर दें। तब तक उनकी क्रोध की सीमा अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है। परशुराम कहते हैं कौशिक, वहाँ पे विश्वामित्र को संबोधित करते हैं, कहते हैं कौशिक सुनो मंद यह बालकु, कहते हैं बहुत मंद बुद्धि का जान पड़ता है विश्वामित्र, ये बालक बहुत ही मंद बुद्धि का जान पड़ता है, ये कुटिल है, बहुत ही कुटिल स्वभाव का है। कालवश, इसके सर पे काल मंडित है, निज कुल घालकु, और अपने कुल का अंत करने वाला है। भानुवंश, सूर्यवंशियों में सूर्यवंशी के जो राकेश हैं, यानी चंद्रमा राकेश की पर्यायवाची है, कहते हैं कि ये सूर्यवंशियों का जो चंद्रमा है उसमें कलंक है। जैसे चंद्रमा में धब्बा होता है, वैसे सूर्यवंशियों के चंद्रमा में ये बालक जो है कलंक के समान है, निपट है, गंवार है, निरंकुश है, इस पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, नियंत्रित नहीं किया, अबुध है, मूर्ख है, असंकु है, शंका से ग्रसित है, काल कौलु हो क्षण माही, अगले ही क्षण ये काल कौलित होने वाला हूँ। कह पुकारी खोरी, खोरी मतलब होता है दोष। कहते हैं कि आप लोग मुझे पुकार के मेरा दोष मत दीजिएगा, क्योंकि अगले क्षण ये बालक अभी काल कौलित होने वाला है, मृत्यु को प्रदान करने वाला। आप लोग चिल्ला चिल्ला के मेरा दोष मत दीजिएगा कि मैंने क्यों इसका वध कर दिया है, तुम हटकटहूँ जो चहूँ उबारा। हे विश्वामित्र, अगर आप चाहते हैं कि इसकी जान बच जाए तो कहीं प्रताप बल रोष हमारे बल और प्रताप और क्रोध के बारे में बता दो, क्योंकि अगर ये समझ जाएगा तो हो सकता है ये बच जाए, नहीं तो इसका अंत मेरे हाथों ही होना सुनिश्चित हुआ। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बर नहीं पारा। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि आपके सुयश का बखान तो आप ही खुद करते हैं, आप अपने ही खुद को अक्षत बताते हैं बिना अक्षत पहुँचाए वाला, तो आपको कौन क्षत पहुँचा सकता है, जब अपनी प्रशंसा आप अपने ही स्वयं करते रहते हैं। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भात बहुवर्णी, बहु माने विविध, वर्णी माने तरीके से, आप अनेक प्रकार से अपने ही मुँह से अपनी प्रशंसा
कह रहे हैं। अगर इसके पे भी आपको संतोष नहीं हुआ है, नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहूँ। अगर इतना प्रशंसा करने के बाद अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप कुछ और कह सकते हैं। रो की दुसहु दुख सहु, आप रोक के अपने क्रोध को रोक कर, दुसहु मतलब जो दुसाध्य कठिन, आप कठिन दुख को सहिए मत। वीरव्रत तुम चीर अचोभा, वीरव्रत जो होते हैं वह गाली देत न पाओ शोभा, उन्हें गाली देना शोभा नहीं होता। जो वीर व्रती होते हैं उन्हें गाली देना, चिल्लाना, उद्गार करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सूर समर करनी करहीं कहीं न जानही आप। कहते हैं कि जो सूर, आप तो ऐसे सूर हैं, ऐसे योद्धा हैं कि सूर जो होते हैं, वीर योद्धा होते हैं, उनकी करनी समर भूमि में कही जाती है, अपने आप नहीं कहते हैं। विद्यमान रन पाय रिप, कायर कथई प्रताप, जो कायर होते हैं वो अपने शत्रु को युद्ध की भूमि में पाकर अपनी प्रशंसा का बखान करते हैं। जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, वह उनकी करनी युद्ध भूमि में दिखाई देती है, लेकिन जो कायर होते हैं अपने शत्रु को युद्ध भूमि में पाकर अपने जो प्रताप के, अपने बल के बारे में केवल ढींगे आते हैं। तब इनकी जो है ऐसा फिर आगे कहते हैं कि तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार आप कहते हैं फरसा देख रहे हो, कुठार देख रहे हो, अभी क्षण अगले क्षण काल कौलित हो जाएगा। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं लगता है काल आपका शिष्य है जो मेरे लिए आप हाँक के बुला लाएंगे, बार बार मोहि लाग बुलाओ, मेरे लिए आप बुला देंगे। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन की बात को सुनकर, कठोर वचनों को सुनकर सुधार, इधर उधर बिखरे पड़े फरसे को सुधार के पकड़ लेते हैं। अब जन दें दोष मोहि लोगु, यहाँ पे मौजूद सभा में लोग अब मेरा दोष मत देइएगा। कटुवादी बालक बद योगी है, कटुवादी कटु बोलने वाला ये बालक बध के योग्य हो गया। बालक विलोक बहुत मैं बाचा, मैं बालक समझ के इसको बहुत बचाने का प्रयास किया हूँ। अब यह मनिहार भय साचा, अब एकदम ये बध के युग हो गया, मनिहार मारने के युद्ध हो चुका है। कौशिक कहा क्षमय अपराधो, तब तक विश्वामित्र जी कहते हैं कि इसके क्षमा करें प्रभु, क्योंकि बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो सज्जन होते हैं वो बालकों का दोष की गणना नहीं करते। बालक का स्वभाव है गलतियां करना, जो बड़े लोग हैं उनका काम है उन्हें सही शिक्षा देना, उन्हें सुधारना। कहते जो सज्जन लोग होते हैं वो बालक के दोष की गणना नहीं करते हैं। खर कुठार और कर्म को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, कहते हैं मेरा खर और कुठार मुझे निमंत्रण दे रहे हैं कि मेरा गुरु का द्रोही, शिव उनके गुरु हैं, कहते हैं मेरे गुरु का द्रोही है, क्योंकि ये शिव का धनुष तोड़ने वाले हमारे समक्ष खड़े हैं। मेरे खर कुठार मुझे आगे बढ़ने के लिए विवश कर रहे हैं। उत्तर दे तो छोड़ा भी नहीं मारे, और उत्तर भी दे रहा है, और इसको छोड़ दूं केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक आपका शील, आपका जो मेरे प्रति जो आपका स्वभाव है, आपके शील बीच में आ जा रहा, आपका विनय बीच में आ जा रहा, इसीलिए ये बालक अभी तक बचा है। न ते ही काट कुठार कठोरे, नहीं तो इसी कुठार से ही काट देता। और गुरहि उरिन उत श्रम थोरे, कि गुरु के ऋण से व्यक्ति के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, गुरु ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण। तो मातृ ये 3 ऋण लेकर बच्चा जन्म लेता है। वो कहते हैं कि मैं थोड़े में तुरंत ही गुरु अभी इसको काट दूंगा और गुरु के ऋण से उत्तीर्ण हो जाऊंगा। गाधी सुन, गाधी के पुत्र हैं, गाधी सुनो क हृदय हस मुनहि हरीश सूझ, गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र हैं, उन्हें गाधी ऋषि के पुत्र हैं विश्वामित्र। वो मन ही मन हृदय में हंसते हैं और सोचते हैं कि माँ मुनि को जैसे सावन के अंधे को बस हरा हरा सुझाई देता है, दिखाई देता है, इन्हें भी हरिहर सूझ, उसी तरह इन्हें भी हरियाली ही दिखाई दे रहा है। अमय ये लोहे के बने खांड हैं, ये लोहे के बने गन्ने हैं, ये समझ रहे हैं कि गन्ना है, इन्हें चबा के रस निकाल लेंगे, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं सामान्य गन्ना नहीं है, ये दोनों लोहे के बने हुए हैं, अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं। लखन जी इस पे कहाँ चुप रहने वाले हैं, वो प्रतिकार कहते हैं लखन जी कहते हैं कि लखन जी कहते हैं आगे जो अपनी बातों से कहते हैं कि कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहते हैं मुनि आपके शील स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता है। माता पिता उरण बहनी के, आपने माता पिता से ऋण हो चुके हैं, केवल गुरु का ही ऋण हमारे सर पे ही लग रहा है।
पड़ा हुआ है, क्योंकि आप पे बस गुरु की ऋण से उत्तीर्ण होना है। जो जन हमरे माथे काढ़ा, ऐसा लगता है कि वह हमारे माथे पे काढ़ा गया है, रखा गया है। दिन चल गए, ज़्यादा दिन हो जाएगा तो उस पर ब्याज बढ़ जाएगा। कोई व्यवहारिया बुला लीजिए, कोई हिसाब किताब करने वाले को व्यवहारिया कहते हैं, और मैं तुरंत ही अपने सर को आपके सामने रख दूंगा, हिसाब किताब पूरा हो जाएगा कि गुरु का ऋण आपके ऊपर कितना है, तुरंत हो जाएगा। लगता है हमारे ऊपर ही उनका ऋण रखा हुआ है। कहते सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। वो फिर अपने फरसे को लेकर दौड़ने लगते हैं। तभी सभा के लोग हाय हाय करके बुलाने लगते हैं। भृगुवर परस दिखाओ मोही, विप्र बचार बचो नृप दोही। कहते हैं कि आप विप्र विचारी, इसीलिए न राजाओं के आप द्रोही हैं, इसलिए आप बचे हुए हैं, क्योंकि हम लोग भी आपको विप्र समझते हैं, ब्राह्मण समझते हैं। मिले न कोई कहूँ सुभट रणगाड़े, आपसे कोई लगता है हम जैसे योद्धा का सामना युद्ध में नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता, आप घर के लिए ही अच्छे हैं, क्योंकि घर पे ही आप अपनी प्रशंसा कर सकते हैं। अनुचित कह सब लोग पुकारे, सभा में मौजूद लोग सभी लोग कहते हैं लक्ष्मण आपकी इस तरह बातें अनुचित हैं। परशुराम की महिमा जगमंडित है, सभी लोग जानते हैं। रघुपति शयन लखन निवारे, रघुपति ने कहा संवाद ज्यादा हो चुका। आंखों से इशारा करते हैं लक्ष्मण की ओर। लखन उत्तर आहुति सरस, लखन का जो उत्तर होता है जैसे अग्नि में कोई आहुति दी जाती है, यानी एक एक बात जो है भृगुकुट के यानी परशुराम के क्रोध को एक आहुति के समान बढ़ाते रहते हैं। लेकिन बढ़ते हुए क्रोध को देखकर, बढ़त क्रोध यानी बढ़ते हुए क्रोध को देखकर वह कहते हैं कि बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। तब राम ने बढ़ते हुए क्रोध को शांत करने के लिए बड़े सहज बड़े प्रेम भाव से बोलते हैं। राम के वचन जैसे अग्नि में जल के समान हैं, अग्नि को शांत करने वाले हैं। तो इस तरह आपने इस चैप्टर का अध्ययन किया। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद निश्चित तौर पे ये बताता है कि कैसे हाजिर जवाब व्यक्ति को होना चाहिए, अपने तर्कों को रखना चाहिए, अपने पूर्वजों को याद रखना चाहिए, अपने जो है खानदान के लोगों के बारे में जानना चाहिए, अपना उत्तर देना चाहिए, उम्र अवस्था का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। निश्चित ही ये चैप्टर हमने पढ़ा और बड़ा ही रोचक रहा और हम सभी के लिए अनुकरणीय रहा। तो फिर अब यहीं पे इसे हम सभी समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।